जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हो वही चीज़ आपके जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वो हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वो शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज़्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमात्मा पर विश्वास रखो, क्योंकि वो आपकी हर परेशानी से बड़ा है। ज़िंदगी जीनी है तो तकलीफ़ तो होगी, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। इस भागती दौड़ती दुनिया में ज़िंदगी कहाँ सुकून पाएगी। कभी तन्हाई में बैठो और खुद से मुलाकात करो। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वो कभी सूखता नहीं। जिसने अपनी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल होना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि इस दुनिया में सरलता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। आजकल मोहब्बत और वफा का दौर सिर्फ एक खेल बनकर रह गया है। अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। ज़िंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, पर उस इंसान की खाली जगह कभी भरी भी नहीं जा सकती। जो लोग आपकी कदर नहीं करते उन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच जान लेना भी दिल को तकलीफ़ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं। कोई किसी का नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब उनका वक्त खाली होता है। बार बार माफ़ किया जा सकता है, लेकिन हर बार माफ़ करना आपकी सहनशीलता और धैर्य की परीक्षा है। ज़िंदगी में ये सच्चाई ज़रूर याद रखें कि कोई आपके हाथ से कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी ज़ुबान का वज़न भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय कभी अपना चेहरा नहीं बदलता, लेकिन ये ज़रूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। तारीफ़ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो, और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। बारिश की बूंदें कानों में बस इतना कह जाती है कि कोई भी सदा के लिए साथ नहीं रहता। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो सकता, तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्म से भी मुक्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफ़ों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता,
लेकिन ये बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद को मना सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, पर वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया इसी तरह चलती है। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं वे अक्सर आपकी सफलता से ही प्रेरित होते हैं। जीवन की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है तो समझना होगा। कभी कभी ज़िंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन याद रखना ये थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हो सकें। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना भी सीख लिया। इसलिए मैंने ज़माने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहाँ हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में इंसानियत से दूर होता जा रहा है। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी मत लेना। पैसे हों तो आपकी अयोग्यता भी नज़रअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी रह जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है, इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अपना वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपको नज़रअंदाज ना करे। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को शांत कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी याद हमारे बड़े से बड़े कष्ट को हर लेती है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ये बदलता ज़रूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात खुद बदलने होंगे। अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। अगर किसी की ज़िंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। किसी से भी हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे आपके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नज़रों से गिर जाते हैं। सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आँखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। लोग समझदार इतने होते हैं कि सामने वाले का झूठ पकड़ लेते हैं, लेकिन प्यार में इतने दीवाने हो जाते हैं कि फिर भी उसे सच मान लेते हैं। वक्त से पूछकर बताना कि क्या जख्म सच में भर जाते हैं। अकेले छोड़ने वालों को बताना ज़रूरी है कि हम खुद के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ देता है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखो। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता
मुझे लूटने वाले के हाथ तो दो ही हैं, पर देने वाले के हाथ हजार हैं। मन एक सुंदर शब्द है, इसके आगे न जोड़ो तो नमन बनता है, और पीछे न जोड़ो तो मनन। जीवन में नमन और मनन करते रहो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की ज़रूरत है। याद रखिए, जो चीज़ जलती है वो एक दिन राख बन जाती है, चाहे वो अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। किसी की निंदा करने वाला सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलो, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ़ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हों। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए कि आप दूसरों की उपेक्षा को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि वो आपके लिए वक्त ना निकाल सके। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। ये वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखाने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज नहीं निकलता। ज़िंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाएं।